नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे BSTC परीक्षा प्री DLED परीक्षा 2020 के बारे में। हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आपके हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं और 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल पेपर नंबर 1 लेके आया हूँ। यदि आप BSTC की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी विषयों के मॉडल पेपर आपको मिल जाते हैं। सुबह 9 बजे आपको राजस्थान जीके का मॉडल पेपर मिलता है, दोपहर को 12 बजे शिक्षण अभिरुचि का, शाम को 6 बजे हिंदी का, और अब हम जल्दी रीजनिंग की भी लाइव क्लास लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों, 121 से 150 तक के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है ट्रक में, पुनर्निर्माण में, त्राटक में या शत्रु में। तो प्यारे साथियों, 121 का जो राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, पुनर्निर्माण में। दूसरा ऑप्शन राइट है। अगला है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में या जफर में। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है पढ़ाई में। तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा। अगला है, किस समूह में सभी शब्द विदेशी है। पहला समूह है किताब, सिनेमा, संतरा। दूसरा है काजू, वाचस्पति, जनेऊ। तीसरा है कारतूस, प्रयोजन, कुल्ली। चौथा है कर्फ्यू, महाविद्यालय, गमला। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा किताब, सिनेमा, संतरा। ये सारे विदेशी शब्द हैं। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। पहला ऑप्शन सूरज, दूसरा सावन, तीसरा रुक्ष, चौथा है बिच्छू। तो प्यारे साथियों, 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, रुक्ष। अगला है, इनमें से एक शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। गिरा, इला, सविता या श्री। तो प्यारे साथियों, 125 का राइट आंसर पहला रहेगा, गिरा। अगला 126 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है। पहला है अचल, गिरी, नग, भूधर। दूसरा है अमर, सुर, केवल्य, देव। तीसरा है सरिता, तटिनी, तरंगिनी, सलीला। चौथा है कृपाण, असी, करवाल, कृपाण। तो मेरे प्यारे साथियों, 126 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। ये पर्याय शब्द सही नहीं है। अगला है, अपकर्ष का विलोम शब्द क्या है। उत्कर्ष, विकर्ष, निष्कर्ष या दुग्रश। तो प्यारे साथियों, 127 का पहला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, उत्कर्ष। अगला है, सृष्टि का विलोम क्या है। ऑप्शन है विनाश, विध्वंस, प्रलय, सृजन। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा प्रलय, तीसरा ऑप्शन। अगला है, राजा का विलोम शब्द इनमें से नहीं है। प्रजा, रानी, सेनापति या रंक। तो प्यारे साथियों, इनमें से राजा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा सेनापति। ठीक है। अगला देखें, वह जिसका पति परदेश चला गया हो उसे कहते हैं। पहला है आगत पति का, दूसरा है प्रोषित पति का, तीसरा है अभिसारी का, चौथा है वीरहिणी। तो प्यारे साथियों, 130 का राइट आंसर रहेगा प्रोषित पति का, दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा। अगला है, वह जिसका इंद्रियों से संबंध हो। इंद्रिय, इंद्रियातीत, इंद्रिय या इंद्र। तो प्यारे साथियों, 131 का राइट आंसर रहेगा, तीसरा ऑप्शन इंद्रिय। ठीक है। अगला है, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन है अनिच्छा, दूसरा है अनुचित, तीसरा है अनुपम, चौथा है अनुगमन। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, अनुगमन में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, 133 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शब्द में ये प्रत्यय है। गंतव्य, वेदव्य, ज्ञातव्य या दृष्टव्य। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। 133 का राइट आंसर होगा वेदव्य, दूसरा ऑप्शन। अगला है, उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा सही। पहला है उच्च प्लस छिष्ट, दूसरा है उत्त प्लस छिष्ट, तीसरा है उत्त प्लस शिष्ट, चौथा है उच्च प्लस शिष्ट। तो प्यारे साथियों, 134 का राइट आंसर तीसरा ऑप्शन रहेगा, उत्त प्लस शिष्ट इसका राइट आंसर है। अगला है, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन है आपके उद्यत, परमोषध, दुरुपयोग या तपोवन। तो 135 का राइट आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, उद्यत। ये व्यंजन संधि का शब्द है। अगला है, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या है। पहला ऑप्शन रेल और गाड़ी, दूसरा है पटरी पर चलने वाली गाड़ी, तीसरा है रेल से चलने वाली गाड़ी, चौथा है रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो प्यारे साथियों, 136 का राइट आंसर चौथा रहेगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अगला है, पीयूष राम को पीट रहा है। इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। कर्म, कर्ता, अपादान या संबंध। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें कर्ता कारक है, तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर रह जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है। पहला ऑप्शन, मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है।
दूसरा है मेरी इच्छा है कि मैं एक उपन्यास लिखूं। तीसरा है जब बारिश हो रही थी तब मैं घर था। चौथा है कविता ने कहा कि सुनीता ने शादी कर ली। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य आपको छांटना है 138 में। तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा, जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा। अगला है 139 नंबर, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य कौन सा है? पहला ऑप्शन सौरभ को बुलाओ। दूसरा है तुम्हारा मंगल हो। तीसरा है तुमने सुना होगा। चौथा है आज महाविद्यालय में अवकाश है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा तुम्हारा मंगल होगा। इच्छावाचक वाक्य है दूसरा ऑप्शन। अगला है नीचे पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखे हुए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली पंक्ति छांटनी है। लंगोटी में फाग खेलना, इसके बराबर में लिखा है दरिद्रता में आनंद लेना। दूसरा है गाल बजाना यानी ढींग मारना। तीसरा है पटरी बैठना यानी विचार मिलना। चौथा है कोड़ी का तीन यानी बहुत अच्छा होना। तो प्यारे साथियों, 140 का राइट आंसर चौथा रहेगा, ये सही सुमेलित नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है 141 नंबर, नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन इज्जत उतार देना। दूसरा है असंभव कार्य करना। तीसरा है बहुत परेशान करना। चौथा है घृणा प्रकट करना। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा बहुत परेशान करना, ऑप्शन नंबर 3। अगला है विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, भाव की व्यंजक पंक्ति कौन सी है? पहला ऑप्शन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। दूसरा है आम के आम गुटलियों के दाम। तीसरा है चुपड़ी और दो दो। चौथा है डूबते को तिनके का सहारा। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर डूबते को तिनके का सहारा, चौथा ऑप्शन राइट रहेगा। अगला है 143 नंबर, किस क्रमांक में सूत और सुत शब्द का सही युग्म अर्थभेद है? पहला है सारथी और पुत्र। दूसरा है सारथी और धागा। तीसरा है धागा और घोड़ा। चौथा है पुत्र और सुई। तो प्यारे साथियों, 143 का राइट आंसर पहला रहेगा। इस सूत का तो अर्थ है सारथी, इस सूत का अर्थ है पुत्र। पहला ऑप्शन राइट रहेगा 143 का। आगे बढ़ता हूँ 144 में, किस क्रमांक में भीति और भीति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? डर और दीवार, आकाश और बे, डर और नौकर, धरती और बे। तो प्यारे साथियों, 144 का राइट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा। इस भीति का मतलब डर, इस भीति का मतलब दीवार। ठीक है। अगला है किस क्रमांक में कृतज्ञ और कृतघ्न शब्द का सही युग्म अर्थभेद है? पहला है रचित और टूटा हुआ। दूसरा है उपकार को न मानने वाला और उपकारी। तीसरा है कृतकार्य बंधन मुक्त। चौथा है उपकार मानने वाला और उपकार को न मानने वाला। तो 145 का 4 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ, उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। 146 नंबर है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? पहला ऑप्शन आशीर्वाद अनुकूल, निरीक्षण कृपालु, ऐक्य साप्ताहिक, आजीविका आशीर्वाद। तो प्यारे साथियों, शुद्ध कौन से हैं आपको ये छांटना है। तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, आजीविका और आशीर्वाद। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? अभिष्ट, सुशोभित, श्रेष्ठ, दीक्षा, श्रृंगार, सृष्टि, नक्षत्र, संतुष्ट। तो 147 का पहला हो जाएगा अभिष्ट, सुशोभित, ये सब शुद्ध है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? सन्मुख, सम्मुख, सम्मान या संहार। तो प्यारे साथियों, ये साफ दिखाई दे रहा है सम्मुख, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 149 नंबर देखिए प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाल बटन दबा लें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला है तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। दूसरा है गत माए वे अपने घर ही रहेगा। तीसरा है आम के डाल पर पकने की आशा है। चौथा है मैं सुबह जल्दी स्नान लेता हूँ। तो यहाँ पर आपसे शुद्ध पूछा है कौन सा है, तो शुद्ध आपका पहला रहेगा, तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी, ये शुद्ध है, बाकी सारे ही अशुद्ध है। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? लास्ट क्वेश्चन है, उसने प्राण की बाजी लगा दी, देश की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, एक फूलों की माला ले आइए, वह मेल पीले पत्रों से बना है। इसमें आपको शुद्ध छांटना है मेरे प्यारे साथियों। चौथा ऑप्शन राइट रहेगा, वह मेल पीले पत्रों से बना है, ये शुद्ध है, बाकी सारे के सारे अशुद्ध है। तो दोस्तों ये थे हिंदी के 30 क्वेश्चन। आपके 30 में से कितने सही हुए ये बताना है कमेंट करके। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आप BSTC प्री डीलेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हर एक विषय के मॉडल पेपर आपको इस पर मिल जाते हैं। सामान्य ज्ञान, शिक्षण अभिरुचि, हिंदी और जल्द ही हम रीजनिंग की लाइव क्लास लगाने वाले हैं। आप समय उसका निर्धारित करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों आपकी तैयारी को सुदृढ़ करने का जो जिम्मा उठाया है
वह आप उसमें सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं एक नए लेटेस्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।